आपकी फैंटेसी टीम में सबसे ज्यादा पॉइंट कौन आपको लाके देता है? आपके कैप्टन और वाइस कैप्टन। आप क्या गलती करते हैं? अपने कैप्टन और वाइस कैप्टन को ही चुनने में। भाई पूरी टीम अच्छी बना के क्या ही कर लोगे अगर कैप्टन और वाइस कैप्टन ही पॉइंट नहीं देंगे तो? सबसे ज्यादा पॉइंट तो कैप्टन ही देता है ना, और इसी को आप सही से नहीं चुनेंगे। पूरी टीम तो आप बहुत ज्यादा टाइम देके बनाते हैं, पर जब कैप्टन और वाइस कैप्टन चुनना रहता है तो चलो हाँ इसको चुन देते हैं, इसको चुन देते हैं। भाई ऐसे करते रहोगे ना तो कभी भी रैंक 1 क्या कभी जिंदगी में टॉप 100 में भी नहीं पहुंचोगी। जीतने का तो सपना आप छोड़ ही दो। तो कैप्टन और वाइस कैप्टन क्योंकि आपके फैंटेसी टीम के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, तो मैं आज आपको ऐसे 5 ट्रिक्स बताने वाला हूं जिससे आप अपने कैप्टन और वाइस कैप्टन को इजीली पिक कर सकते हो और वो आपको पॉइंट भी लाके देंगे। अगर आपका भी ग्रैंड लीग जीतने का सपना है तो मैं ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं कहूंगा कि नहीं नहीं मेरी ये टीम बना लो और ग्रैंड लीग जीत जाओगे। भाई साहब उसमें आपका लक और आपकी स्किल दोनों साथ देगी तभी आप ग्रैंड लीग जीत पाओगे। लेकिन मैं आपको सिर्फ और सिर्फ ये गाइड करके बता सकता हूं कि आपको कैप्टन और वाइस कैप्टन कैसे चुनना है। आप अगर ये सुधार कर लेते हैं तो आप एक बेहतरीन टीम बना पाएंगे, लगा पाएंगे और आपके जीतने के भी चांसेस बढ़ जाएंगे। अगर कोई भी बंदा ये क्लेम करता है कि नहीं मेरी ये टीम लो और इससे ग्रैंड लीग जीत जाओगे, तो आप उसको कहो ना कि भाई तू ही जीत जा, मुझे क्यों ही दे रहा है। भाई ऐसा नहीं होता है ना। आपको सिर्फ और सिर्फ मैं पूरी रियलिटी के साथ बता रहा हूं, पूरी सच्चाई के साथ कि आप सिर्फ अपने स्किल, अपने टैलेंट और अपने लक के दम पर ही ग्रैंड लीग जीतोगे। कोई भी यूट्यूबर या फिर फैंटेसी एक्सपर्ट आपको ग्रैंड लीग नहीं जिता के देगा। अगर वो जीतते होते तो खुद ही जीत जाते ना, फिर आपको वो 1 करोड़ रुपए देने की क्या जरूरत है भाई। तो आइए वो फटाफट 5 पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं जिससे आप अपने कैप्टन और वाइस कैप्टन को चुन सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि बॉलर कैप्टन चुने या फिर बैट्समैन। अब आप बताओ कि आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो हमेशा, मान लो आरसीबी का मैच है तो ऐसे में उनका सबसे अच्छा कैप्टन क्या दिखेगा? भाई साहब फैफ डुप्लेसी को कैप्टन बना दो और विराट कोहली को वाइस कैप्टन बना दो, या फिर विराट कोहली को कैप्टन कर दो और फैफ डुप्लेसी को वाइस कैप्टन कर दो। भाई आप बताओ अगर ये दोनों नहीं चले जिस दिन तो आपका क्या होगा? हाँ कोई लॉजिक है इस बात का कि भाई ओपनर्स को ही कैप्टन वाइस कैप्टन किए जाओ और सिर्फ क्या विराट कोहली हर मैच में आपको शतक बना के देगा? हर मैच में आपको 200-400 पॉइंट ला के देगा? नहीं ना भाई। तो फिर क्यों सिर्फ और सिर्फ बल्लेबाजों को ही कैप्टन बनाना बंद करो भाई। सबसे बड़ी गलती आप यही करते हैं कि सिर्फ और सिर्फ बल्लेबाजों पे ही डिपेंडेंट हो जाते हैं कि भाई यही पॉइंट ला के देंगे। अगर मान लो विराट कोहली ने 10 बॉलों में 8 रन बना के अपना विकेट दे दिया, फिर आप क्या करोगे? आपके तो पैसे गए और आप यहां पैसे हारने के लिए तो आए नहीं हो, आए हो जीएल जीतने के लिए ना, ग्रैंड लीग जीतने के लिए आए हो ना। तो फिर कैसे जीतोगे? आपको सिर्फ और सिर्फ बैट्समैन को ही हमेशा कैप्टन नहीं बनाना है भाई। आपको बॉलर्स पे ट्रस्ट करना पड़ेगा। आप रिस्क तो ले ही रहे हो ना, तो एक बार बॉलर्स पे भी कैप्टन और वाइस कैप्टन करो। मैं आपको बता रहा हूं आपके टीम में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिल जाएगा और हो सकता है इस बात की ज्यादा चांसेस हो कि आपका रैंक 1 भी आ जाए। वो ऐसे आप अगर बैट्समैन को कैप्टन करते हैं तो एक गेंद और वो बोल्ट और आपकी टीम गई। लेकिन गेंदबाज को अगर आप कैप्टन करते हैं तो उसे एटलीस्ट 24 गेंदें डालने का मौका तो मिलेगा भाई। और वो अगर 24 गेंदों में मैं बता रहा हूं आपको 4-5 विकेट चिटका गया तो भाई उस समय आपका जीएल पक्का, आपका #रैंक 1 पक्का। अगर आपका बॉलर कैप्टन हो भाई, अब सोचो 5 विकेट चटका दे तो क्या ही बवाल नहीं मच जाएगा। तो कैप्टन और वाइस कैप्टन में सबसे पहले आप सिर्फ और सिर्फ बैट्समैन पर डिपेंडेंट होना बंद करिए। अब बात करते हैं नंबर 2 ट्रिक के बारे में, प्लेयर के स्टैट्स देखने। जी हां दर्शकों, अगर आपको प्लेयर्स के स्टैट्स मालूम रहेंगे तो आपको कैप्टन और वाइस कैप्टन करने में आसानी होगी। तो थोड़ा एनालिसिस किया करो भाई और थोड़ी रिसर्च कर लिया करो कि मैं इसको कैप्टन बना रहा हूं तो इसके अगले पिछले मैचों का रिकॉर्ड क्या है भाई, ये 10 मैचों में कैसा रिकॉर्ड करके आया है, कैसा परफॉर्म करके आया है, और सबसे जरूरी चीज अपोनेंट कौन है, सामने टीम कौन सी है, क्या ये बल्लेबाज हमारा या फिर ये गेंदबाज हमारा सामने जो अपोनेंट है उसके खिलाफ कैसा परफॉर्म करके देता है।
है। अगर आपको ये पता होगा, आपके पास स्टैट्स होंगे और आपको अगले पिछले 10 मैचों का एक्सपीरियंस मिल जाएगा, उससे एक ओवरव्यू रहेगा आपके पास कि नहीं भाई ये अगले 10 मैचों में इस टीम के खिलाफ अच्छा करता हुआ है, तो आपको कॉन्फिडेंस रहेगा। यही तो है स्किल भाई, यही तो सीखनी है आपको कैप्टन वाइस कैप्टन करने में, कि आपको ये सब सारी चीजें पता हो जाएंगी। तो आप अगर कैप्टन बनाओगे तो ज्यादा चांसेस हैं कि आपकी टीम अच्छा करेगी और आप हो सकता है जीएल जीत भी सके। अब ये तो रही दूसरी। अब बात करते हैं अपनी ट्रिक्स नंबर 3 की। दर्शकों, ये सबसे ज्यादा जरूरी ट्रिक है। अगर आपने इसको फॉलो किया ना, मैं कह रहा हूं अगर इसको फॉलो नहीं करोगे तो आप कभी जीएल जीत ही नहीं सकते भाई। सबसे जरूरी में से एक ये है, तीसरी ट्रिक। इसमें आपको क्या करना है कि आप कभी भी जिस टीम का बल्लेबाज कैप्टन करें तो सामने वाली टीम का गेंदबाज कभी वाइस कैप्टन ना करें। अब इसको प्रैक्टिकल से मैं समझाता हूं। मान लो आरसीबी और सीएसके का मैच है, मान लो आरसीबी और सीएसके का मैच है, तो ऐसे में आप कैप्टन करते हो विराट कोहली को या फिर फैफ डु प्लेसी को। मान लो एक स्टार बल्लेबाज को आपने आरसीबी की तरफ से कैप्टन कर दिया, तो आपको गेंदबाज सीएसके की तरफ से वाइस कैप्टन नहीं करना है। ऐसे में आपका लॉस क्या हो सकता है? मान लो अगर आपने कैप्टन किया है विराट कोहली को और आपने वाइस कैप्टन कर दिया दीपक चहर को, और दीपक चहर ने अगर विराट कोहली का विकेट ले लिया, तो आप सोचो, आपको तो लगेगा नहीं यार ये तो पॉइंट्स तो आ ही रहे हैं, पर आप ये भी तो देखो ना कि आपका कैप्टन जा रहा है भाई, और आपका कैप्टन ही चला गया, तो फिर आप कहां से पॉइंट्स लाओगे और ऐसे जीएल जीतोगे? नहीं ना भाई, आपको ऐसा नहीं करना है कि आपके लेफ्ट हैंड को आपका राइट हैंड ही खत्म कर दे। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। आपको इस बात का जरूर ध्यान रखना है कि जिस टीम के आप बल्लेबाज को कैप्टन करते हैं, तो आप कोशिश करिए कि उसी टीम के गेंदबाज को आप वाइस कैप्टन करिए, ताकि अगर वो 2-3 विकेट ले ले तो वो आपके लिए बेनिफिशियल हो। अब प्रैक्टिकली देखा जाए तो अगर आपने आरसीबी की तरफ से फैफ डु प्लेसी को कैप्टन किया है, तो आप ये ट्राई करिए कि मोहम्मद सिराज को वाइस कैप्टन करें। वरना ऐसे में क्या होगा, अगर आपने दीपक चहर को किया तो वही भाई वो विकेट अगर ले लिया, तो फिर आपका तो जीएल जीतने का जो सपना है, ग्रैंड लीग जो जीतने का सपना है भाई, वो तो सपना ही रह जाएगा, फिर वो कभी हकीकत में नहीं बदलेगा। दर्शकों, अब बात करते हैं सबसे जरूरी। अब इसको कैसे अप्लाई करना है आपको कैप्टन और वाइस कैप्टन चुनने में, तो यहां पे आपको सबसे जरूरी चीज जो देखनी होती है कि आपको कैप्टन उस प्लेयर को करना है जिसका सिलेक्शन परसेंटेज कम है। जी हां दोस्तों, अब विराट कोहली को आप सोचो, विराट कोहली हर दिन रन बना के आपको देता नहीं है, लेकिन लोग क्या करते हैं कि ग्रैंड लीग भाई ऐसे नहीं जीती जाती है कि हर टीम में विराट कोहली फैफ डु प्लेसी को कैप्टन वाइस कैप्टन करते रहो जीत जाओगे। ऐसे थोड़ी होता है भाई। होता यह है कि अगर आप टीम बना रहे हैं और आपको कैप्टन वाइस कैप्टन चुनना है, कैप्टन और वाइस कैप्टन हमेशा बड़े सूझ और समझ के साथ जो सब चूज कर रहे हैं, जिसका कैप्टन और वाइस कैप्टन चूज करने का परसेंटेज सबसे ज्यादा है, आपको नहीं करना है। आपको कैप्टन उस प्लेयर को करना है जिसका स्टैट्स आपको मालूम है, जिसका पिच पे रिकॉर्ड सही है, जिसका उस स्टेडियम में रन ज्यादा है, आपको कैप्टन उस प्लेयर को करना है। और ये आपको पता कैसे चलेगा? ये आपको एनालिसिस से पता चलेगा, ये आपको रिसर्च से पता चलेगा, ये आपको चीजें देख के पता चलेंगी। तो आपको कैप्टन उस प्लेयर को करना है जिसका उस पिच पे, उस स्टेडियम में या फिर उस पर्टिकुलर अपोनेंट टीम के खिलाफ उसका रिकॉर्ड अच्छा हो। अगर मान लो आप विराट कोहली को कैप्टन बनाना चाहते हैं और सामने सीएसके हो, तो सीएसके के खिलाफ विराट कोहली ने अभी तक बहुत ही अच्छी बैटिंग की है। 985 रन अकेले विराट कोहली ने सीएसके के खिलाफ मारे हैं, और ऐसे में यहां पे ज्यादा चांसेस बन जाते हैं कि जब जब सीएसके का मैच रहेगा तो ऐसे में विराट कोहली अच्छा करेंगे। तो यहां पे हम विराट कोहली को तो कैप्टन ले सकते हैं, और यहां पे भाई हायर चांसेस हैं कि विराट कोहली रन बनाएगा। लेकिन वहीं पे अगर एमआई के खिलाफ हो जाए और वहां पे मान लो बुमराह हो और उसके सामने विराट फ्लॉप हो जाए, तो ये हमें समझदारी से, सूझबूझ से कैप्टन इसलिए करना है कि जिसका हाईएस्ट चांस है। आपको यूनिक टीम बनानी है, आपको वही सिमिलर टीम जो लाखों लोग लगा रहे हैं भाई, आपका पैसा भी वापस नहीं आ रहा है, मैं बता रहा हूं। अगर ये गलती करते रहोगे तो आपको करना यह है कि जो आप कैप्टन चूज कर रहे हो उसका सिलेक्शन परसेंटेज कम हो। ज्यादा सिलेक्शन परसेंटेज देख के आपको कभी भी कैप्टन और या वाइस कैप्टन नहीं करना है भाई। आपको स्टैट्स और पिच रिपोर्ट और स्टेडियम में प्लेयर का रिकॉर्ड देख के ही आपको कैप्टन या वाइस कैप्टन करना है, चाहे वो बॉलर हो या फिर बैट्समैन हो। दोस्तों, अब बात करते हैं सबसे जरूरी और सबसे इंपॉर्टेंट
जी हाँ दोस्तों, ये रूल आपको मदद करेगा आपकी ग्रैंड लीग टीम बनाने में और आपका ग्रैंड लीग जितवाने में भी, अगर आप इसे अच्छे से अप्लाई करते हैं अपने प्लेइंग 11 टीम में। तब ये वाला रूल हर वो बंदा अप्लाई करता है जो ग्रैंड लीग जीता है। मैं आपको रिकॉर्ड उठा के दिखा सकता हूं दर्शकों, हर एक ग्रैंड लीग जीतने वाला बंदा यही रूल को अप्लाई करता है। वो कैप्टन और वाइस कैप्टन चुनने में वो करता यह है कि वो बड़े बड़े नामों के पीछे नहीं जाता है, वो जाता है ट्रम्प कार्ड के पीछे। जी हाँ दोस्तों, वो चूज करता है अपने ट्रम्प प्लेयर को। अब ये ट्रम्प प्लेयर क्या होते हैं भाई साहब? ये ट्रम्प प्लेयर वो होते हैं जो कभी कभार मैच खेलने आते हैं और इतना पॉइंट देके चले जाते हैं कि भाई साहब पूछिए ही मत। आप बड़े बड़े प्लेयर में फंसे रह जाते हैं और कुछ लोग होते हैं जो थोड़ा सा यूनिक सोचते हैं, थोड़ा हटके सोचते हैं और ये वो ट्रम्प प्लेयर को वाइस कैप्टन या कैप्टन करते हैं और वो ग्रैंड लीग जीत जाते हैं। अब उसका कारण क्या है दर्शकों कि जो ये ट्रम्प प्लेयर होते हैं इनका सिलेक्शन परसेंटेज बहुत कम होता है, इनको टीमें बहुत कम मैचेस खिलाती हैं पर कभी कभार पर्टिकुलर मैच में मौका देती हैं और ये 4 विकेट 5 विकेट अगर वो बॉलर है तो या फिर वो बैट्समैन है तो 50 रन 60 रन 80 रन बना के दे देता है और जिसने इनको कैप्टन या वाइस कैप्टन किया होता है वो ग्रैंड लीग जीत जाता है। और हम और आप विराट कोहली रोहित शर्मा को कैप्टन वाइस कैप्टन करके इंतजार करते रहते भाई कि हमारा भी कभी जीएल जीतने का सपना सच होगा भी या नहीं। लेकिन अगर आपने रूल नंबर 1 जो सभी ग्रैंड लीग जीतने वाले प्लेयर्स ये काम जरूर करते हैं, वो आपको ये करना है कि आपको हमेशा ट्रम्प प्लेयर चूज करना। आप रिस्की टीम तो बनाते ही हैं, ऐसा नहीं है कि आप ग्रैंड लीग में सिर्फ और सिर्फ एक टीम बनाते हो, आप 2-3 टीमें जरूर बनाते होंगे। तो ऐसे में आपको करना यह है कि आप जब अपना कैप्टन या वाइस कैप्टन चुने तो आप ये कोशिश करिए कि पुराना रिकॉर्ड्स आपके पास जो है उसको मिलाकर, पुराने स्टैट्स मिला करके, अपोनेंट को मिला के आप देखिए कि ये जो नया प्लेयर है, ये जो स्पिनर है या फिर ये जो फास्टर बॉलर है या फिर ये जो बैट्समैन है, इसका इस पर्टिकुलर स्टेडियम में रिकॉर्ड कैसा है, क्या ये यहां से रणजी तो नहीं खेलता था, क्या ये यहां से पुराने मैचेस खेल के आया है। वो प्लेयर उस पिच से वाकिफ है तो जिसके ज्यादा चांसेस हो जाते हैं कि ये प्लेयर, ये ट्रम्प कार्ड आपको अच्छे पॉइंट्स मैच में दे सकता है। और आपको ये मिलेगा कहां से? आपको जब ये लाइनअप आता है टॉस के बाद, जो ये आधे घंटे का आपको टाइम मिलता है, इसी में आपको डिसाइड करना होता है आप कैप्टन किसको करेंगे और वाइस कैप्टन किसको करेंगे। ये 5 कमाल के ट्रिक और रूल जिसे आप फॉलो करके कैप्टन या वाइस कैप्टन कर सकते हैं। अगर इसको आप फॉलो करते हैं तो मैं ये नहीं कहूंगा कि आप ग्रैंड लीग जीत जाओगे, लेकिन जो आपके कम से कम चांसेस हैं जीतने के वो तो जरूर ही बढ़ेंगे। फिर से मैं आपको एक बार कहना चाहता हूं कि कोई भी यूट्यूबर, कोई भी फैंटेसी एक्सपर्ट आपको ग्रैंड लीग नहीं जिता के दे सकता। अगर मैं जीत सकता तो मैं खुद ही जीतता, आपको ना बताता। आप सिर्फ और सिर्फ इन सारे रूल्स को या ट्रिक्स को अप्लाई करके अपना ग्रैंड या फिर ड्रीम टीम बनाते हैं, उसको आप इंप्रूव कर सकते हैं। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपके लिए हेल्पफुल हो। बहुत ही जल्द मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।